तुम्हारी जिंदगी में क्या सबसे बड़ा डर है? हारने का, दूसरों की नजरों में गिरने का, या फिर खुद को कमजोर महसूस करने का? अब सोचो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करा सकती है? वो ताकत तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी सोच में है, और इसे जगाने का रास्ता तुम्हारे हाथ में है। पर पहले तुम्हें यह समझना होगा कि ताकत का असली मतलब क्या है। ताकत सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है। ये सिर्फ मसल्स दिखाने या ऊंची आवाज में बोलने तक सीमित नहीं है। असली ताकत वो है जो तुम्हें अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी भावनाओं पर काबू पाने में मदद करे। ये वो ताकत है जो दूसरों को हिलाकर रख दे, लेकिन तुम्हें अंदर से मजबूत बनाए रखे। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने इसी ताकत का इस्तेमाल किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, दुनिया का सबसे बड़ा विजेता, जिसने अपनी कम उम्र में ही आधी दुनिया को जीत लिया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार या उसकी सेना नहीं थी? उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका दिमाग, उसकी रणनीतियां। जब उसने भारत की ओर रुख किया, तो उसे पता था कि उसकी सेना से बड़ी बड़ी ताकतवर सेनाएं उसका सामना करेंगी। उसने लड़ाई को जीतने के लिए अलायंसेस बनाए, राजाओं के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया। और फिर नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी देखो। उसने पूरे यूरोप पर अपना दबदबा बना लिया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे खुद के खिलाफ खड़ा कर दिया। उसके पतन का कारण था उसका अहंकार और अपनी सीमाओं को न पहचानने की गलती। ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? यही कि असली ताकत सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि आत्मनियंत्रण, धैर्य और बुद्धिमानी में छुपी होती है। अब सवाल यह है कि असली ताकत हासिल कैसे की जाए। पहला कदम है अपने आप पर नियंत्रण करना। दुनिया में बहुत कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम दूसरों के विचार, उनके शब्द या उनके काम को बदल नहीं सकते, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है वो है तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी जलन। अगर तुम इन्हें नियंत्रित कर सकते हो, तो तुम्हारे अंदर वो ताकत आ जाएगी जो किसी भी बाधा को पार कर सके। दूसरा कदम है मुश्किलों को अपने दुश्मन के बजाय अपने साथी की तरह देखना। जब तुम कठिनाइयों से भागते हो, तो तुम अपने आप को कमजोर बना रहे हो, लेकिन जब तुम उनका सामना करते हो, तो तुम अपनी ताकत को बढ़ा रहे होते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बाधा ही रास्ता है। इसका मतलब है कि जो चीज तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है, वही तुम्हें आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मौका दे रही है। तीसरा कदम है बुद्धिमानी। ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि दिमाग की भी होती है। सही समय पर सही फैसले लेने की क्षमता ही तुम्हारी असली ताकत है। ये समझो कि हर स्थिति में तुम अपनी शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हो। अब सोचो कि तुम इस ताकत को अपने अंदर कैसे जगा सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, गुस्से को शांत करना होगा, और हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखना होगा। एक अभ्यास जो इसमें मदद करेगा वो है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है कि तुम सबसे बुरे हालात की कल्पना करो। जब तुम खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार कर लेते हो, तो तुम हर स्थिति में शांत और दृढ़ बने रहते हो। तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारी खुद पर निर्भरता में छुपी है। दुनिया से वैलिडेशन मत मांगो। तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। दूसरों की राय सिर्फ भ्रम है। तुम्हारा असली मूल्य तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारे गुण और तुम्हारा चरित्र है। आखिर में इस बात को हमेशा याद रखो कि असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है, जो तुम्हें न केवल दूसरों से, बल्कि अपने डर और अपनी कमजोरियों से भी जीतने में मदद करेगी। तो अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी ताकत को जगाने के लिए तैयार हो? तुम्हारे पास सब कुछ है, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। खुद को जानो, खुद को सुधारो और खुद पर काबू पाओ। यही असली ताकत है।